मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल पर आज आपके सामने फिजिकल एजुकेशन में फुटबॉल खेल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हूँ। जो भी मेरे साथी पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज उनका जो फुटबॉल से संबंधित चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा और इस खेल से संबंधित हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं तो आज के पहले प्रश्न पर। फुटबॉल में गोल की चौड़ाई होती है तो वो होती है 7.32 मीटर। तो आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये होती है 2.44 मीटर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये होता है 1904 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी संबंधित है तो संतोष है जो फुटबॉल से है, यानी संतोष है फुटबॉल से खेलता है। सुब्रतो कप किसी खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा फुटबॉल से। सैसे संतोष और सैसे सुब्रतो ये दोनों ही फुटबॉल से हैं। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है, ये भी फुटबॉल से ही है। तो ये तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल और डीसीएम ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। जब प्राचीन आ जाए तो डूरंड कप आपको जरूर याद रखना है। प्राचीन जो खेल में है फुटबॉल में डूरंड कप का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो आप इस प्रश्न को ध्यान में रखें। विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो वो है एफए कप। एफए कप है जो विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता का नाम था। अगला प्रश्न है, विश्व की फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा ज्यूरिख में। तो इसका आंसर होगा ज्यूरिख में। ज्यूरिख में। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल संघ का गठन कब हुआ? तो भारतीय फुटबॉल का संघ है वो 1937 के अंदर इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। तो 1908 के अंदर है जो फुटबॉल को ओलंपिक के अंदर शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये नई दिल्ली 1951 के नई दिल्ली के अंदर 1951 में आयोजित हुए थे। उस एशियाई खेलों में इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, फुटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है? तो वो होगा संतोष ट्रॉफी, यानी संतोष फुटबॉल से संबंधित आप हमेशा ध्यान रखें क्योंकि संतोष ही फुटबॉल को बहुत ज्यादा खेलता है। बीसी रॉय ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो बीसी रॉय है जो राष्ट्रीय जूनियर जो टीम होती है उस राष्ट्रीय जूनियर विजेताओं को प्रदान की जाती है, जूनियर टीम को दी जाती है। और राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी है जो राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता को दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 16वां नंबर का, निम्न में से कौन सी फुटबॉल की अंतर विद्यालय प्रतियोगिता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर विद्यालय सुब्रतो कप, सुब्रतो कप है जो अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का नाम है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो लेडीज प्रतियोगिता है तो इसमें बेगम हजरत महल ट्रॉफी, बेगम को याद रखना है, बेगम जो भी कौन सी हजरत है वो ऐसी बेगम का नाम ध्यान रखना है।
फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? ये 100 से 130 गज होती है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई 50 से 100 गज होती है। तो लंबाई 100 से 130 और चौड़ाई 50 से 100। लंबी ज्यादा चौड़ाई कम होती है तो 50 से 100, और उसमें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के मैदान का जो मैदान है उसका आदर्श माप कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के मैदान का आदर्श माप है जो 120 इंटू 80 गज होता है। ये जो मैंने टिक लगा रखे हैं तो आप इसको और भी अच्छे से आपको जल्दी याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहले इसके टिक लगा दिया है। अब अगला प्रश्न है, 21वां, फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त का माप कितना होता है? ये केंद्रीय वृत्त है जो 10 गज का होता है। अगला जो प्रश्न है, फुटबॉल में पेनल्टी एरिया का माप कितना होता है? तो पेनल्टी एरिया है वो 44 इंटू 18 गज का होता है। पेनल्टी भी आपको याद रखनी है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 44 इंटू 18 गज। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में पेनल्टी स्पॉट की एंड लाइन से दूरी कितनी होती है? तो ये 12 गज एंड लाइन से इसकी दूरी होती है। फुटबॉल मैदान में गोल एरिया कितना होता है? तो गोल, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2021 की पीटीए भर्ती हुई थी उसमें प्रश्न आया हुआ है, तो आगे भी आ सकता है। तो इसका है, फुटबॉल मैदान में गोल एरिया कितना होता है? 20 इंटू 6 गज होता है। फुटबॉल गेंद का वजन कितना होता है? तो वो 410 से 450 ग्राम होता है। फुटबॉल है जो 410 से 450 ग्राम की वजन वाली होती है। फुटबॉल गेंद की परिधि होती है, तो फुटबॉल है उसकी परिधि है जो 68 से 70 सेमी होती है। डूरंड कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1888 ईस्वी में हुआ, तो 3 अट्ठा 1 के आगे लगाना है। और कौन सी प्रतियोगिता का संबंध फुटबॉल से है? तो वह है फुटबॉल से, देखो मर्डेगा कप भी फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप भी फुटबॉल से है, FA कप भी फुटबॉल से संबंधित है। तो आप ये उपरोक्त सभी लगाएंगे। IFA शील्ड किस खेल से संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। फुटबॉल खेल में कुल कितने नियम होते हैं? तो इसमें 18 नियम होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फुटबॉल खेल की कुल समय अवधि होती है, थोड़ा सा बड़ा कर इसको। तो फुटबॉल खेल की कुल समय अवधि है जो आप याद रखें 90 मिनट की होती है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त समय के खेल के पश्चात भी गोल स्कोर अगर बराबर हो तो मैच के परिणाम हेतु कितने पेनल्टी शूट प्रत्येक टीम द्वारा ली जाएगी? तो 5 होंगे। 5 पेनल्टी शूट प्रत्येक टीम को दिए जाएंगे। पेनल्टी शूट के बाद मैच का निर्णय प्राप्त करने के लिए रेफरी द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो सडन डेथ की जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है। फुटबॉल मैच में अधिकतम कितने खिलाड़ी स्थापन किए जा सकते हैं? तो 3 खिलाड़ी हैं वो स्थापन किए जा सकते हैं। फुटबॉल मैच प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक टीम के कम से कम कितने खिलाड़ी मैदान पर होने चाहिए? तो 7 खिलाड़ियों का होना आवश्यक है। प्रत्येक टीम के 7-7 खिलाड़ी हो सकते हैं। फुटबॉल खेल का प्रारंभ किस प्रकार किया जाता है? तो ये किक ऑफ से किया जाता है। फुटबॉल में चेतावनी के लिए किस रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो चेतावनी है जो पीला कार्ड से दिया जाता है फुटबॉल में। फुटबॉल खेल की का प्राचीन नाम हरपास्टिन कहा था, तो ये मिस्र में था। फुटबॉल खेल का प्राचीन नाम हरपास्टिन कहा था? तो ये हरपास्टिन है जो मिस्र के अंदर था। फुटबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब अनाधिकृत तौर पर खेला गया? तो 1900 के पेरिस के अंदर इसको अनाधिकृत तौर पर खेला गया था। ओलंपिक खेलों में महिला फुटबॉल स्पर्धा को कब शामिल किया गया था? तो ये महिला स्पर्धा है फुटबॉल में
तो 1996 अटलांटा के अंदर शामिल किया गया था। 22वें विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कतर के अंदर किया गया। अगला जो प्रश्न है, कौन से ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ने प्रथम बार भाग लिया था? तो 1948 लंदन के अंदर भारत ने प्रथम ओलंपिक फुटबॉल टीम के रूप में भाग लिया था। निम्न में से कौन सा ओलंपिक खेलों में भारत ने फुटबॉल में चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो चौथा 1956 मेलबोर्न के अंदर भारत ने स्थान प्राप्त किया था। प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कब किया गया था? तो ये 1930 उरुग्वे के अंदर प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 45वें नंबर का, फुटबॉल खेल में निम्न में से कौन सा अधिकारी नहीं होता? रेफरी होता है, समय सहायक रेफरी होता है, स्कोरर होता है, लेकिन टाइम कीपर नहीं होता है, क्योंकि ये स्वयं रेफरी के ही हाथ में रहता है समय बताने का। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फुटबॉल की अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता को आशुतोष मुखर्जी कप के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी है तो पीके बनर्जी, वैसे यानी बनर्जी को आप याद रखें तो पीके बनर्जी। फुटबॉल में राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी है तो वह मगन सिंह मगन सिंह है, जो राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी माने जाते हैं। निम्न में से किसका संबंध फुटबॉल से है? तो ये ऑफ साइड से है। ऑफ साइड हमेशा फुटबॉल में दी जाती है। लेट, इनसाइड, ब्लॉक, मिड ऑफ ये नहीं दिए जाते। फुटबॉल के प्रथम क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1857 में शेफील्ड क्लब है जिसमें फुटबॉल के प्रथम क्लब की स्थापना की गई थी, वो नाम था शेफील्ड क्लब। फुटबॉल खेल में जब अतिरिक्त समय के खेल के पश्चात मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? तो वह पेनल्टी किक के द्वारा ही इसका फैसला करवाता है। चीन में फुटबॉल खेल को किस नाम से जाना जाता था? तो चीन के अंदर सूचू नाम से जाना जाता था। जापान में फुटबॉल खेल को किस नाम से जाना जाता था? तो केमारी है। तो जापान में केमारी के नाम से फुटबॉल गेम को जाना जाता था। फुटबॉल मैदान में रेखाओं की मोटाई कितनी होती है? तो रेखाओं की मोटाई 12 सेमी होती है। फुटबॉल में अतिरिक्त समय का खेल कितने समय का होता है? तो 30 मिनट का ये अतिरिक्त खेल समय होता है। ओलंपिक खेल 1948 में भाग लेने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे? तो टी ओव 1948 की भारतीय टीम के फुटबॉल टीम के कप्तान थे। टी ओव याद रखना है। ऑफ साइड नियम का उल्लंघन होने पर रेफरी द्वारा क्या निर्णय दिया जाएगा? तो विपक्षी टीम को फ्री किक दिया जाएगा। सहायक रेफरी का कर्तव्य होता है तो इसका आंसर होगा ऑफ साइड का निर्णय देना। सहायक रेफरी का काम सैसी साइड और सैसी सहायक रेफरी याद रखना है। अगला प्रश्न है, रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे? तो रोम के अंदर थे पीके बनर्जी। अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैच के दौरान कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो इसमें टाइम आउट नहीं लिया जा सकता, एक भी नहीं। फुटबॉल का मूलभूत कौशल इनमें से नहीं है। किकिंग है, हेडिंग है, ड्रिबलिंग है, लेकिन स्पाइकिंग नहीं है। फुटबॉल के अंदर ये मूलभूत कौशल के अंदर स्पाइकिंग नहीं माना जाता। संतोष ट्रॉफी को सर्वाधिक बार किस के द्वारा जीता गया? तो पश्चिम बंगाल है इसका दीवाना है। संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल के द्वारा सर्वाधिक बार जीती गई है। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय नेहरू फुटबॉल कप है, फुटबॉल से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी किक में खिलाड़ी सीधे गोल करेगा तो वह मान्य नहीं होगा? कॉर्नर किक के द्वारा। कॉर्नर किक के द्वारा अगर खिलाड़ी सीधा गोल करेगा तो मान्य ये तो होगा। इनडायरेक्ट किक होगा वो मान्य नहीं होगा। तो इसको आप डी सही करें, नीचे वाला डी सही करें शोरीज के लिए। तो इसमें आएगा इनडायरेक्ट किक के द्वारा अगर सीधा कोई गोल करेगा
तो वो मान्य नहीं होगा। फुटबॉल में हवा में गति करती हुई बॉल को सीधे प्रहार करने को कहा जाता है, उसको बोलते हैं वॉली। हवा के अंदर ही वॉली बोला जाता है। पेनल्टी किक के दौरान गोलकीपर तथा किक करने वाले के अलावा सभी खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होते हैं? तो ये 10 गज की दूरी पर खड़े होते हैं। विश्व कप फुटबॉल में अधिकतम गोल करने पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ये होता है गोल्डन बूट, क्योंकि फुटबॉल पैरों से खेली जाती है, पैरों में होते हैं जूते, तो जूते को हम बोलते हैं बूट, तो गोल्डन बूट नाम का अवार्ड दिया जाता है। विश्व कप फुटबॉल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसको बोलते हैं गोल्डन ग्लव्स, क्योंकि गोलकीपर है जो ग्लव्स पहने हुए रह सकता है, ऐसे याद रख सकते हैं। और आज का 69वां नंबर का जो प्रश्न है, फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो इसमें फीफा के अंदर गोल्डन बॉल दिया जाता है। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये लुका मॉड्रिक को दिया गया था। फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो रेफरी ही टाइम कीपर का काम करता है। 21वें फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रूस के अंदर है जो 21वें फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया। 21वें विश्व फुटबॉल में 2018 में विजेता राष्ट्र कौन सा है? तो ये फ्रांस है, जिसने 2018 के अंदर 21वें विश्व कप फुटबॉल को जीता था। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस वर्ष में मनाया जाने लगा? किस वर्ष से मनाया जाने लगा है? तो यह 2014 से 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इस वर्ष को मनाया जाने लगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2014 से 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से है। निम्न में से किस शब्द का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? डेड बॉल, बैक पास, कॉर्नर किक, लेकिन नो बॉल इसमें नहीं दी जाती है, बाकी सब दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये 1941 के अंदर संतोष ट्रॉफी का प्रारंभ हुआ था। और आज का अंतिम प्रश्न है, फुटबॉल के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षक है? तो वो सैयद नईमुद्दीन है, जो फुटबॉल के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा? आप इस पे कमेंट करें और अपनी तैयारी को अंजाम दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार आपको सभी खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर हमेशा उपस्थित होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।